फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। ओके, तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है बेसिकली कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। और आज हमारे रीडिंग में जो कुछ स्पेशल होने वाला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं इसके साथ चार्म रीडिंग भी करूँगी। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर रीडिंग। यहाँ पे देखिए, इससे पहले कि मैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट करूँ, मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारी जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो टेंशन ना लीजिए। ओके, ये है हमारा पाइल 1 द वाइट स्टोन, ये है हमारा पाइल 2 द ऑरेंज स्टोन। ओके, तो इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को आपको सेलेक्ट करना है। ओके, एंड कुछ चार्म्स मैं आपके लिए आज लेकर के आई हूँ, सो वील गो अहेड एंड डू अ चार्म रीडिंग इज वेल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी वाइट पाइल की, उसके बाद रीडिंग करूंगी ऑरेंज पाइल की। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं वो अभी करंटली आपके लिए क्या हैं। ओके, एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हो या रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, सो हियर वी गो 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, जो पता चल रहा है आपके रीडिंग से, एक चीज़ तो पक्की बात है कि किसी टाइप का ना ऑब्स्ट्रक्शन आ गया आपके रिलेशनशिप में। किसी टाइप का ठहराव, जिसको कहते हैं ना, ठहराव आ गया है आपके रिलेशनशिप में। जो रिलेशनशिप आपको हैप्पीनेस, सक्सेस और मैरिज कमिटमेंट की तरफ ले जा रहा था, वही रिलेशनशिप आज आपको पेनफुल सिचुएशंस में ले जा रहा है। क्योंकि आपको ये नज़र आ रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर रहेगा। वो कभी आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, कभी आपको लगेगा आप क्या मेरे से बात नहीं करोगे, मैं ही आपसे बात नहीं करूँगी वाला या करूँगा वाला सिचुएशन। ओके, तो आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस दिखा रहे हैं। फॉर दैट मैटर कभी कभी तो आपको ये भी लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है। ओके, एज इन वो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि ये पर्सन मेरे लिए क्या करता है, ये पर्सन मेरे लिए क्या है। ओके, बिकॉज ये आपके लिए एट प्रेजेंट कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपको खुशी मिले। ओके, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई, ये पर्सन भी मेरे लिए कुछ करता है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पा रही है। ओके, सो समवेयर एक कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ऐसा है कि आप जिस पर्सन, जैसे आपके पार्टनर आपके लिए केयर ज़रूर करेंगे, मगर आप ही के साथ उनका अभी झगड़ा झंझट भी चलेगा। ओके, कुछ ऐसे लोगों से भी आपको हेट मिलेगा जो आपके पार्टनर के साइड के होंगे, जिनको आप नहीं जानते होगे। ओके, या जानते भी होगे तो बस जैसे जान पहचान वाली जान पहचान होती है ना, उस टाइप की जान पहचान होगी। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट वो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। ओके, या मतलब देखिए, ऐसे कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है, ओके, ये लाइक एक आप दोनों के बीच में कोई बात होती है, मगर वो बात दूसरे पर्सन को नहीं समझ आती। ओके, ये आपके लिए एक पेनफुल सा सिचुएशन है, आगे भी पेनफुल रहेगा, आपके पार्टनर के लिए भी ये पेनफुल रहेगा। ओके, बहुत सारे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है या आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि भाई मेरा रिश्ता जो है वो सही नहीं चल रहा है। ओके, तो ये एक फीलिंग है आपके पार्टनर की जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब देखिए, ये जो सिचुएशन आया है, किसी किसी के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पे चल रहा है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, उसके वजह से आप दोनों में दिक्कतें आ रही हैं, हार्ट ब्रेक हो रहा है।
अगर आप मेरे वीडियो को पहले से देखते आए हो तो आपको पता होगा थर्ड पार्टी का क्या मतलब होता है। अगर जो लोग नहीं देखते हैं उनके लिए मैं फिर से बता देती हूँ। थर्ड पार्टी कोई पास्ट की बात, प्रेजेंट का सिचुएशन, कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई फैमिली का पर्सन, जॉब की एनर्जी, कोई भी ऐसी एनर्जी, या कोई एक्सटेंडेड फैमिली या फ्रेंड्स की एनर्जी, कोई भी ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दिक्कतें आ रही हैं, जो अनवांटेड एनर्जी है, ओके, या जो एनर्जी आप दोनों को अननेसेसरी परेशान कर रही है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करी है, वो थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फीलिंग आता है कि आपके पार्टनर आपको अपने लाइफ से रिमूव करना चाहते हैं, आपको हटाना चाहते हैं, अनहैप्पीनेस लगता है, अच्छा नहीं महसूस होता है। ओके, क्योंकि ये जो दर्द है जो आप फेस कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं वो भी फेस कर रहे हैं, मगर इसका ओरिजिनेशन भी उन्हीं के साइड से है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानने को रेडी हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये जो सिचुएशन है उसमें आपके जो पार्टनर हैं, ओके, वो समवेयर कोई डिसीजन नहीं लेते, कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लेते, उसकी वजह से भी हो रही है। फाइनेंशियली दिक्कत, जॉब का दिक्कत, इन सब चीज़ों के भी वजह से होगा। मगर अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें दुख है, उसमें दर्द है, उसमें पेन है, उसमें ऐसा नहीं है कि पेन नहीं है। ओके, ये पूरा सिचुएशन पेन के बिना है। ओके, तो फिर वो वाली एक बात यहाँ पे आई, आपके पार्टनर जो हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें की हैं, ओके, मैंने बहुत कुछ किया है और अभी आई विल नॉट बी द वन, मैं वो इंसान नहीं होने वाला हूँ जो कि आगे बढ़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है द फॉलेट। ओके, तो समवेयर मुझे ये लगता है कि किसी टाइप का एनर्जी चेंज होने के भी चांसेस हैं। ओके, मतलब जैसे आप कहते हो ना कि पहले ये पर्सन ऐसा नहीं था, अब ये पर्सन ऐसा हो गया, डिफरेंट टाइप का पर्सन हो गया। ओके, तो उस चीज़ के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड समवेयर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि इसमें कहीं ना कहीं आपको वो सेटिस्फैक्शन अभी नहीं मिलेगा अपने पार्टनर से जो अभी आप चाह रहे हो, जो अभी आप इसमें देख रहे हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अगर आपके केस में मान लीजिए सपोज अभी जो सिचुएशन है, आपके पार्टनर का जिद, आपके पार्टनर का एग्रेशन कहीं ना कहीं उनके माइंड को वर्क नहीं करने देगा, या अगर वर्क करेगा भी तो माइंड उनके फेवर में वर्क करेगा, आपके फेवर में वर्क नहीं करेगा। ओके, या मतलब एक जिद है इस पर्सन के अंदर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इनके ही लॉजिक हैं। ओके, ये बहुत रफ बोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मैम मेरे लिए तो ये पर्सन रफ नहीं बोल रहा है, मेरे से तो ये झगड़ा झंझट करे, तो हाँ ऑफ कोर्स कुछ रफनेस आ सकती है आपके रिलेशनशिप में, झगड़ा झंझट वाला सिचुएशन आ सकता है। ओके, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा किसी पर्सन को लेकर के क्रिटिकल रहना, ओके, मतलब कि बहुत ज़्यादा किसी को एनालाइज करना, बहुत मैनिपुलेट करेंगे, बात कुछ होगी, बोलेंगे कुछ, बताएंगे कुछ, होगा कुछ। तो आप देख रहे हो कितनी सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं। ओके, और ये कहीं ना कहीं इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। ओके, लॉन्ग टर्म पे ये अपने लाइफ में इस तरीके से रहते आए हैं, इनके साथ चाइल्ड ट्रॉमास हुए हैं, बचपन की बहुत सारी बिटर यादें हैं, बहुत सारे फेल्ड रिलेशनशिप हैं। जिन लोगों के साथ ये रहते हैं वहाँ पे एक फ्रीडम होता है ना कि आप फ्रीडम से बोल सको, रह सको, वो चीज़ पूरे तरीके से नहीं है, और उसी के वजह से समवेयर वो इस टाइप के पर्सन बन गए हैं कि उनको दूसरों का दर्द नहीं नजर आता है, या नजर भी आता है तो पहले अपना नजर आता है फिर दूसरों का नजर आता है। ओके, वो एम्पैथी नहीं है इस पर्सन में। ओके, ऐसे लोग ना, मतलब अगर जैसे ये अगर आपके बच्चों के मदर हैं या फादर हैं तो इन लोगों का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। ओके, मतलब ये लोग अपनी ही दुनिया में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहते।
और बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें अपने हिसाब से चीज़ें चलानी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बात करने वाले सिचुएशन में ना खुद पड़ेंगे और ना चाहेंगे कि आपसे या किसी से बहुत ज़्यादा बात हो, मगर सब कुछ जो चले वो इनके हिसाब से चले, किसी और के हिसाब से ना चले। तो आई डू सी अ लॉट ऑफ थर्ड पार्टी एनर्जी। ओके, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो कि इस रिलेशनशिप में अनवांटेड हैं। ओके, जिसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो एक तो इस पर्सन के साथ रहते हुए, ओके, अब इनका तो जिद वगैरह है ही अपनी जगह, मगर इस पर्सन के साथ होते हुए आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये भी आपके साथ प्रेजेंट हैं। ओके, आपको इनके फ्रेंड सर्किल में या इनके घर में या इनके लाइफ में, ओके, आपका रिश्ता है तो आप इनके लाइफ में आपको हमेशा एक आउटसाइडर टाइप का लगेगा, एक बाहर वाले पर्सन की तरह लगेगा। ऑल्दो आप हर सिचुएशन में एग्री करते हो, हर एक चीज़ के साथ खुश रहने की कोशिश करते हो, ओके, बट एक कंपैरिजन है। ओके, बार बार आपको ऐसा फील कराया जाएगा जैसे आप बिलोंग नहीं करते हो वहाँ से। ओके, या बार बार कुछ ऐसी बातें होंगी, तुम्हारे लाइफ में क्या दिक्कत है, यू आर सो वेल टू डू, तुम्हारे पास इतना नॉलेज है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। तो समवेयर वो एम्प्टीनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि इस रिलेशनशिप में अभी के प्रेजेंट टाइम में आप बहुत ज़्यादा खुश हो। ओके, मतलब खुशी इज़, आपको भी नहीं पता कि कैसे, मतलब खुश कैसे रहा जाए, यहाँ पे क्या किया जाए जिससे आप खुश रह सकते हो या जिससे आपको अच्छा लग सकता है। क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी आप कर सकते थे इनके सराउंडिंग के लोगों को खुश करने के लिए, गिफ्ट्स देना या इनके थ्रू उनको गिफ्ट्स दिलवाना, ओके, बहुत सारे पैसे खर्च करना, ओके, तो जितना आप कर सकते थे अपने कैपेसिटी से ज़्यादा आपने कर लिया है। तो उस सिचुएशन में आपको भी अब नहीं नज़र आता है कि भाई क्या किया जाए। ओके, आपके पार्टनर नेगेटिव आदतों में भी पड़े हो सकते हैं। ओके, नॉट फॉर ऑल बट फॉर सम, सबके लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए ज़रूर है। ओके, कुछ इश्यूज रहते हैं। आप किसी किसी को यहाँ पे थोड़ा फर्टिलिटी का भी इशू होगा, मे बी आपका बेबी शादी के थोड़े समय बाद पैदा हुआ होगा, या आपका बेबी जो पैदा हुआ उसको आपके पार्टनर का लव नहीं मिला। ओके, तो ये सारे इश्यूज भी हैं, चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज होते हैं ना, कि आपका बच्चा हुआ उसको प्रॉपर लव नहीं मिल पाया। ओके, या आपके अंदर वो फीलिंग रहती होगी कि भाई मेरा जो बच्चा है उसे मैं प्यार नहीं कर पा रहा या कर पा रही, बिकॉज मैं अपने खुद की लाइफ में खुश नहीं हूँ। मतलब एक जो लगता है ना कि हाँ, कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस वाला सिचुएशन, कि मुझे और अगर मैं शायद और ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में होती तो और ज़्यादा अपने बच्चे को अच्छे तरीके से रखती, और ज़्यादा खुशियाँ ला के देती। ऑल्दो आप एक बहुत अच्छे मॉम रहोगे, आप एक बहुत अच्छे फादर रहोगे, बट हमेशा आपको वो चाहत रहेगी कि मैं और भी ज़्यादा इस पर्सन को खुश रख सकती थी या रख सकता था। सो समवेयर आप देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें हैं, उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगी। बहुत सारी चीज़ें आप जानते भी हो और इग्नोर भी कर रहे हो। मेरे बोलने का मतलब भी आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ओके, बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो आपको पसंद नहीं हैं। ओके, सो एवरीथिंग जो भी ये करेंगे ना, उसमें बहुत एक हिडन एनर्जी रहेगी, हिडन रखेंगे चीज़ों को कि भाई छुपा छुपा के कर रहे हैं। तो उस वजह से फिर आपको बुरा लगेगा कि आप रोक नहीं रहे हो, आप टोक नहीं रहे हो, तो फिर छुपाने वाली क्या बात आती है। ओके, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स दुनिया के नज़र में अगर आप इस पर्सन से एसोसिएटेड हो तो आज भी एसोसिएटेड होगे। आपका नाम इस पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी शादी हुई है नहीं हुई है। ओके, बट जिन लोगों का नाम, जैसे आपका रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है, वो आपका नाम इस पर्सन से जुड़ा हुआ है, सो दुनिया के देखने के लिए या खुद के सोचने के लिए आप रिलेशनशिप में हो, मगर ये पर्सन आप पे कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है। और यही रीज़न है कि अब आपने भी डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे भी कोई एफर्ट नहीं डालना है। ओके, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि वो अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटने वाले हैं। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो आपको अपने आप को अनब्लॉक करने के लिए इस पर्सन को बहुत मनाना पड़ेगा। ओके, और वो मनाना और ये सब करना, उसमें आप अभी इंटरेस्टेड मुझे नहीं नज़र आ रहे हो। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, मैं
हैं आपके कार्ड्स, एक बार फिर से मैं आपका साइंस बता देती हूँ। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस हैं। एंड अगेन स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड वॉन्ड्स की एनर्जी है तो एरीज, लियो, सैजी होने के चांसेस हैं। सो एज ऑफ नाउ मुझे ये पर्सन कोई बहुत मेजर एक्शन लेता हुआ नहीं नजर आ रहा है। सो एक और कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी एंड लेट्स सी कि व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू। 5 ऑफ कप्स, तो आप काफ़ी दुखी रहते हो। देखिए, दुखी रहने के लिए रिलेशनशिप नहीं बनाया जाता है, खुश रहने के लिए रिलेशनशिप बनाया जाता है। जहाँ पे भी रिश्ते में अगर दुख आने लगे, हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको कभी भी ऐसा दुखी लगने लगे, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर दीजिए उस पर्सन से। एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर वो पर्सन कुछ कर रहा है गुड, नहीं कर रहा है गुड। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ लव, सेल्फ केयर। अपना ख्याल रखना शुरू कीजिए। अगर आपके पार्टनर आपका ख्याल नहीं रखते हैं, आप खुद सक्षम हो अपना ख्याल रखने में, ओके, देन आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचिए। क्योंकि अगर आप पेनफुल एनर्जी में रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में और भी चीज़ें आपको बुरी ही लगेंगी, खराब ही लगेंगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम आप लोग अपने चार्म्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो जस्ट लेट्स सी कि व्हाट इज़ कमिंग। सो 2 मैंने निकाला है। सो एक तो थोड़ा डिस्टेंस आपको बनाना होगा और फ्रीडम। बटरफ्लाई रिप्रेजेंट करता है कि आपको अभी इस पूरे सिचुएशन से, माइंड से, सब चीज़ों से थोड़ा फ्रीडम तो चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि ओके, तो बटरफ्लाई कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड को टेंशन से फ्री रखने का इंडिकेशन देता है। ओके, इस पूरे सिचुएशन से आपको बहुत कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी अपने आप को हील कीजिए। ओके, लॉयल्टी आप अपने साइड से रखिए और समय बीतने दीजिए। देखिए ये पर्सन क्या करता है क्या नहीं। ओके, वो भी मैं आपको बताऊंगी किसी दूसरे रीडिंग में क्या करेंगे वो आपके साथ आने वाले समय में। बट आप अभी थोड़ा समय निकलने दीजिए, अभी हिम्मत रखिए। ओके, अभी ऐसे टूटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारी जनरल रीडिंग हो गई। आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई तो वेल एंड गुड, अगर रेजोनेट नहीं हुई तो आप मेरे चैनल पे जाके कोई दूसरा सा वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलेंगे जो कि है हमारा ऑरेंज पाइल। ओके, तो ऑरेंज पाइल को गिर गिर के आना है। तो देखते हैं कि ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें पाइल है। चलिए देखते हैं ऑरेंज पाइल वाले लोगों के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ऑरेंज पाइल पीपल जो हो रहा है वो तो समझ नहीं आ रहा है कि रिश्ते में हो क्या रहा है। ओके, आपको ये चीज़ नहीं पता चल रही है कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या करेंगे और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके रिलेशनशिप में जिसको कहते हैं ना क्लूलेस हो जाना, वैसे से आप क्लूलेस से हो गए हो। सी टॉरस को कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस हैं एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस हैं। इसके ऐसा नहीं है कि अगर आपके आगे भी कुछ कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन कौन से साइंस होने के पॉसिबिलिटी हैं। अगर आपका साइन नहीं आता है, आपके पार्टनर का साइन नहीं आता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रेजोनेट ना करे। ओके, इट्स जस्ट दैट कि साइंस मैं बता रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम साइंस बताइए, साइंस बताइए। ओके, सो बेसिकली आपके पार्टनर जो हैं वो एक डेंजरस सिचुएशन में उन्होंने रिलेशनशिप को डाल भी रखा है और ओवरऑल आपको भी बहुत ऐसे से बोला जाए तो इरिटेशन होता है। ओके, कि क्या है भाई कुछ बता दो। सो देखिए,
अब धीरे धीरे करके ना ये पर्सन पहले तो बिल्कुल अकेला हो गया होगा, मतलब बिल्कुल बात नहीं करना, ये वो दिस दैट। फिर अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो थोड़ा अपने काबू से बाहर निकल के आ रहे हैं, थोड़ा लोगों से बात करना शुरू करेंगे, आपसे बात करना शुरू करेंगे थोड़ा ही, मैं बहुत ज़्यादा के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ओके, एक तो ये अपना ख्याल नहीं रख रहे, इनके करंट एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपना ख्याल नहीं रख रहे, अपनी केयर नहीं कर रहे हैं। अगर आप इनको किसी टाइप के हेल्प के लिए कह रहे हो कि भाई चलो काउंसलिंग करा लेते हैं या चलो कुछ कर लेते हैं, लाइक एनीथिंग, जो कि मान लीजिए सपोज आप किसी इनके ऐसे फ्रेंड को जानते हो या इनके घर पे किसी को जानते हो जो, या खुद में आप इनको समझाने की कोशिश करते हो, ज़रा सा इस पर्सन को समझ नहीं आता, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन टाइप का लगेगा। ओके, आपको मन ही मन ऐसा लगेगा ना कि जैसे मेंटली आप बहुत ज़्यादा टूट रहे हो। ओके, मगर आप अपने टूटने पे ध्यान नहीं दे के इस पर्सन के टूटने पे ध्यान देते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरी जो भी खुशी है, आप ना चीज़ों को बहुत ऐसे देख रहे हो कि पूरा जो आपका दुनिया है वो इसी पर्सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप और चीज़ों में अच्छे नहीं हो या और चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो, बट समवेयर आप इस पर्सन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हो। और वहीं पे ये अपना और ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे एक बेबी टाइप का लव आप इनको देते हो, इनका काफ़ी ख्याल रखते हो, जैसे इंसान अपने बच्चे का ख्याल रखता है वैसे आप इनका ख्याल रखते हो। ओके, फिर भी ये पर्सन आपसे झगड़ा झंझट करते हैं, और फिर भी अभी देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें इनके लाइफ में ऐसी हैं। ओके, जैसे मान लीजिए सपोज आपके पार्टनर मैरिड हैं, ओके, तो इनके जो बच्चे हो गए उनके बारे में इनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती है। ओके, दूसरी बात, अगर आप लोग यंग हो तो इनको खुद के फिनेंशियल स्टेटस के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, क्या मैं अपनी स्टेटस बना पाऊँगा, नहीं बना पाऊँगा, या बना पाऊँगी, नहीं बना पाऊँगी, क्या जो मुझे ज़िंदगी से उम्मीद है वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसे क्या सिचुएशंस चलेंगे, क्या होगा, क्या हम लोगों की लाइफ, क्या इनकी खुद की लाइफ आगे जिस डायरेक्शन में बढ़ेगी पॉजिटिव रहेगी या नहीं रहेगी। बहुत सारी चीज़ें इनके ज़िंदगी में ऐसे होती हैं कि सब कुछ एकदम सेट हो जाता है, उसके बाद एकदम से फॉल कर जाता है, तो वो चीज़ तो इनको परेशान करेगा ना। कि आप ही खुद ही सोचो ना कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सेट होकर अचानक से फॉल हो जाए, तो वो तो आपको दुख देगा ना अंतरात्मा से। तो इनको भी वो चीज़ काफ़ी दुख देती है कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ और समवेयर कुछ होता नहीं है। ओके, या चीज़ें एंड में पहुंच के खराब हो जाती हैं। जैसे आपका रिश्ता भी अगर देखते हो ना आप, तो आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, एक दिन अचानक से लड़ाई सी हो जाएगी, एक दिन अचानक से झगड़ा सा हो जाएगा। ओके, सो ये भी एक बात है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मतलब इनको अभी किसी टाइप के गाइडेंस की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन हेल्प ये पर्सन लेना चाहते ही नहीं है। चेंजेस ये चाहते हैं, ओके, मगर फिर इन्हें डर भी लगता है। चेंजेस ये चाहते हैं, चाहे वो उनके रिलेशनशिप में हो, ज़िंदगी में हो। देखिए, यही चेंज आपको ऐसा फील कराएगा कि शायद ये इस रिश्ते में भी नहीं रहना चाहते। ओके, दूसरा, सोसाइटी के इमेज का डर। ओके, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ओके, तो एक उसका भी इस पर्सन को टेंशन रहता है कि मुझे अपना बेस्ट दिखना भी है और रहना भी है। बुद्धि बहुत है इस पर्सन के पास, लेकिन उतना ही कम धैर्य है। ओके, तो कहीं ना कहीं इनके लिए चीज़ें आखिर में आकर के जो खराब होती हैं, उसके वजह से ये पर्सन आज के डेट में अपने आप को काफ़ी लो कॉन्फिडेंस पे महसूस करने लगा है। ओके, इनको मतलब अपने अंतरात्मा से इनको बहुत अच्छा नहीं लगता होगा। बीमार पड़ने के भी चांसेस हैं। देखिए, मैं हेल्थ रीडिंग नहीं करती हूँ, तो हेल्थ का कोई भी इशू ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ये पर्सन बीमार पड़ सकते हैं, एग्रेसिव बहुत है। तो जब भी आपका इनसे झगड़ा होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी, कहीं कोई अप डाउन हुआ रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे तुरंत ही एग्रेसिव हो जाएंगे, सुनेंगे नहीं बातों को। ओके, सुनने से पहले ना, मतलब देखिए, आप पहले किसी बात को सुनोगे,
तभी ना आप डिसाइड करोगे कि वो सही बात है या गलत बात है। ओके, और सही और गलत को जज करने के बाद आप एक जजमेंट दोगे कि हाँ भाई ये सही बात है या ये गलत बात है। अगर आप सुनने से पहले ही एग्रेसिव हो जाओगे, गुस्सा करने लग जाओगे या ऐसा सोचने लग जाओगे कि अब जो बात होने वाली है वो लड़ाई की तरफ जाने वाली है, तो कैसे किसी चीज़ का सल्यूशन निकलेगा। ओके, और कोई आप क्या अपने पार्टनर से लड़ना चाहते हो, इनको ये बात समझनी चाहिए। आप और आपके पार्टनर तो एक दूसरे के लिए हो ना। तो जब एक इंसान, जैसे मान लो आप आगे बढ़ रहे हो कि भाई हमारे रिश्ते में ये दिक्कतें हैं, मुझे तुमसे ये प्रॉब्लम्स हैं या तुम्हें मेरे से जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे, नहीं करना ही नहीं है। उनको ऐसा लगेगा कि फिर आप उन्हें अपने सर्किल में ले रहे हो। ओके, फिर से आप उन्हें कुछ सुनाना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो जो वो नहीं सुनना चाहते हैं, और फिर बिना सुने गुस्सा आ जाना, तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो ये तो अभी देखिए इनकी ऐसी सी एनर्जी चल रही है, इसी वजह से ये समवेयर इस टाइप से चल रहे हैं। जो एकदम स्टेबल चीज़ें हैं उनको पूरा तहस नहस करके रख देंगे। ओके, जो आप दोनों का प्यार है, आज ये पर्सन आपको बोलेगा आई लव यू, कल ये बोलेगा है ये आई हेट यू। तो ये तो कभी कभी काफ़ी इमेच्योरिटी भी दिखाते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, मगर एक्शंस में कहीं कहीं इनको इमेच्योरिटी भी आपको देखने को इस पर्सन से मिलेगी। ओके, सो लेट्स सी ये कौन सा कार्ड है, 6 ऑफ कप्स। ओके, सेम टाइम पे ये भी चाहते हैं कि रिश्ता ठीक रहे। अभी देखिए कितनी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। ओके, ये चाहते हैं रिश्ता ठीक रहे, ये चाहते हैं। और अगर आप दोनों के लिए ऐसे है कि आप दोनों बात बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो ये दिस पर्सन विल वांट कि आपसे बात हो। ओके, घर पे भी ये पर्सन अच्छा माहौल बना के रखना चाहेगा। ओके, सबकी बातें भी सुनते हैं, मगर आपकी ही बात में कहीं ना कहीं कोई सी दिक्कत आ जाती है जिसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है। ओके, सो ये वाली फीलिंग आपको आती है। एस ऑफ वॉन्ड्स, फिजिकल अट्रैक्शन भी है इस पर्सन को आपके लिए, तो आप लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। मिलना, वीडियो कॉल होना, ये सब काफ़ी फ्रीक्वेंट रहेगा। ओके, या हमेशा मिलने के प्लान्स बनेंगे। प्लान्स कैंसिल हो सकते हैं, ये मैं मानती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे प्लान्स बनेंगे मगर कैंसिल हो सकते हैं। वैसे देखिए अभी कोरोना के टाइम में मिलने के प्लान्स कैंसिल हो जाएं तो ही बेहतर है। ओके, अदरवाइज़ वो और एक लंबा चौड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो चलिए, सो ये वही है, इमोशंस भी हैं भाई आपके रिलेशन में, तो चीज़ें हैं मगर क्या हो गया है। ओके, तो हार्ट चक्रा पे वर्क करने की कोशिश कीजिए। ओके, कहीं ना कहीं ये आपको भी पता है दिल से कि ये पर्सन सुधर जाएगा, सही हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स भी सही हो जाएंगे। बट समवेयर अभी क्योंकि आपका इमोशन भी है इस पर्सन से, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, आपका रिश्ता भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है कि आप बेबी स्टेज पे हो अपने रिश्ते में। ओके, तो सब कुछ हो चुका है। फ्रेंडशिप भी चाहिए, वही लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, केयर, कंसर्न भी चाहिए, तो सब कुछ है। ये जो छोटा सा अभी मतलब एक माइन्यूट सी प्रॉब्लम चल रही है वो सही हो जाएगा, उसमें सच कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये बात हो गई। ओके, अभी देखिए ये जो आप दोनों, हो सकता है आप दोनों के बच्चे होंगे। ओके, या आप दोनों में से किसी के बच्चे होंगे, मे बी वो एक सिंगल पेरेंट हो या आप एक सिंगल पेरेंट हो। सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, बट वो चाहते हैं कि इस पूरे सिचुएशन में अगर वो लोग मैरिड नहीं हैं, आप मैरिड नहीं हो, तो वो चाहते हैं कि आप इनके फैमिली का एक हिस्सा बनो। ओके, हाँ, एकदम से अर्जेंट से नहीं चाहते कि एकदम तुरंत ही बन जाओ, बट कमिंग जो टाइम है उसमें बनो। आप दोनों का एक टुगेदरनेस हो, आप दोनों की एक नई बिगनिंग हो, आप दोनों की अपनी फैमिली हो, तो एक फीलिंग तो आप दोनों के दिल में है ही। ओके, ऐसा नहीं है कि दोनों में से किसी के दिल में कोई फीलिंग नहीं है। ओके, मगर वही है कि अभी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होंगे। आपका जो ये रिलेशनशिप है ये फिर से पूरा सिचुएशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग पे चला जाएगा। जैसे वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या आपकी बात नहीं समझ रहे हैं या चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करेक्ट होकर के चला जाएगा। पाइसेस कैंसर
होने के चांसेस बनते हैं। ओके सॉरी, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो होने के चांसेस बनते हैं। ओके सो वो चला जाएगा वहाँ पे। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेके क्या होगा ना कि आप अगर आज जाना है तो उसको आगे की तरफ पुश करके भेज दोगे मतलब वो टेंशन में ही सब कुछ रह जाएगा पूरा सिचुएशन। ओके आपके घर पे किसी टाइप का चाइल्ड होने के चांसेस हैं, तो जिनको भी बच्चे होने वाले हैं, या आपके घर पे आपके पार्टनर के घर पे किसी को बेबी होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं। ओके सो वही चीज़ है कि आप दोनों के बीच में जो लव केयर कंसर्न है वो ख़त्म नहीं होने वाला है। ओके और आने वाला टाइम आप दोनों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आप में वो लव देखते हैं, आप में वो केयर देखते हैं, आप में वो कंसर्न देखते हैं। ओके तो जो भी आपका जो अभी माइन्यूट प्रॉब्लम्स है ना, वो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, वो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सही नहीं होगा। ओके तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकता है। बहुत एनर्जेटिक रिश्ता है आप दोनों का। ओके और समवेयर आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को देखिए। एक तो मैं आपको बता देती हूँ, ज़िंदगी में आपको भी ये चीज़ पता है, आप इतना केयर लव क्यों देते हो इस पर्सन को, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये पर्सन दिल का बुरा नहीं है। इस पर्सन के हालात बुरे हो सकते हैं, ये पर्सन 4 दिन के लिए कम बात कर सकता है, बट वैसे वैसे अच्छा पर्सन है। तो आपके लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन लेके आया। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपसे डिवाइनली कनेक्टेड है। ओके ऐसा नहीं है कि आप दोनों में कोई ऐसा कनेक्शन का इशू है। ओके और समवेयर आप दोनों का नेचर भी बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, पसंद बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। बहुत समय आप दोनों एक दूसरे को बहुत केयर कर सकते हो, पैम्पर कर सकते हो, ख्याल रख सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छे एनर्जीज आप दोनों के बीच में नज़र आ रहे हैं। तो जब अच्छे एनर्जीज रहते हैं तो टेंशन को कीजिए टाटा बाय बाय, और आराम से धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़िए। ओके हार्ट चक्र पे वर्क कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, इन सारी चीज़ों को कीजिए। स्पिरिचुअली इस पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए, इस पर्सन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स कीजिए। तो समवेयर आपको वो जो सिचुएशन है ना, वो आपको सही होते हुए ज़रूर दिखेगी। ओके ऐसा नहीं कि आप इस पर्सन के लिए कोई प्रेयर्स ही नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। सो दैट इज़ वन थिंग। अभी थोड़े समय अप्स एंड डाउन्स चलेंगे, ब्लॉक अनब्लॉक चलेगा, बट हाँ अगर लॉयलिटी गया, मतलब अगर आपके रिलेशनशिप में आने वाले समय में आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा झगड़ा झंझट करके और एक दूसरे से दूर हो गए या किसी और से अटैच हो गए, तब सिचुएशंस को सही करना मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों अगर लॉयल रहेंगे तब तो ये सिचुएशन कमिंग टाइम पे बहुत ही जल्दी सही हो जाएगा। तो देखिए ये हमारी है जनरल रीडिंग। ओके अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।